दूध का दूध, पानी का पानी करिए। ठीक है सवाल? देखिए प्रतीक जी, पहली बात तो है कि प्रतीक जी देखो, पहली बात तो यह कि राजनीति में तथ्य तो अपनी महत्व रखते हैं, लेकिन परसेप्शन उससे बड़ा महत्व रखता है। 240 और 290 के बीच का जो अंतर है ना, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो कम हुआ है, उसकी झलक आप संसद में बखूबी देख सकते थे। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि नेता विपक्ष बोले और प्रधानमंत्री खड़े हों, गृह मंत्री खड़े हों, रक्षा मंत्री खड़े हों, संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों, कृषि मंत्री खड़े हों, पर्यावरण मंत्री खड़े हों। तो राहुल गांधी की ये जीत है। कांग्रेस कह रही है कि भाई प्रधानमंत्री से लेके आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री सफाई देते फिर रहे थे। एक तो परसेप्शन की बात हो गई। जहां तक आपने अग्निवीर की बात की, राहुल गांधी ने 2-3 स्पेसिफिक सवाल पूछे कि क्या अग्निवीरों को पेंशन मिलेगी, क्या उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। इन सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। रक्षा मंत्री ने जरूर कहा कि अगर कोई शहीद हो जाता है अग्निवीर, तो उसको 1 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलती है। लेकिन राहुल गांधी जो है कहने की कोशिश कर रहे थे, वो एक सेना में जो स्थायी जिनकी नियुक्ति हो रही है, जिनको फंड, उनका ईपीएफ कटेगा, उनको फंड मिलेगा, 60 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक रैंक के मुताबिक नौकरी की गारंटी होगी, उसके बाद उनको पीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगी, उनको मेडिकल की सुविधा मिलेगी। वो बातें कर रहे थे। वो एक और बात कह रहे थे कि 6 महीने की ट्रेनिंग ले जाकर के अगर आप खड़ा कर देंगे चीन की सीमा के साथ, जो सामने वाला 5 साल की ट्रेनिंग लेके आया, दक्ष होकर आया अपने कार्य के। देखिए, दोनों बातें हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से जो कहा गया और जो विपक्ष की तरफ से कहा गया। दोनों बातों के बीच में सच्चाई ये है कि अग्निवीर का जो मुद्दा है वो एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी, चाहे आप एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कर लीजिए, अग्निवीर की बात कर लीजिए, नीट की बात कर लीजिए, इन मुद्दों पर ऐसा लग रहा था प्रतीक, पहली बार पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा था कि विपक्ष कुछ कह रहा है तो सरकार रिस्पॉन्ड कर। इसके पहले तो जितना प्रचंड बहुमत और जनमत मिला था, विपक्ष की बहुत सारी बातें ऐसे ही नक्कार खाने में तूती की तरह कहीं गुम हो जाती थी। इस बार मंजर सदन का बदला नजर आ रहा है और राहुल गांधी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। थोड़ा गर्मी के बीच में ये जो लोकतंत्र की तस्वीर है, संसदीय लोकतंत्र के मजबूत होने की, वो एक दिखाई दी। वो मुझे लगता है प्रतीक, इन मुद्दों की अहमियत अपनी जगह, लेकिन लोकतंत्र जो जिंदा हुआ है उसकी। जी जी, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीवंत तो होना चाहिए। जिंदा हुआ शब्द अरुण नहीं लूंगा मैं, जीवंत शब्द है, क्योंकि अगर मर गया तो फिर जिलाया जाता है। जीवंत मतलब उसमें जान है, वो जीवंत हो सकता है कि आप विपक्ष अगर मजबूत सामने खड़ा है तो वो जीवंत है। और अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात भी कही कि कई मुल्क ऐसे हैं जहां पे अग्निवीर जैसी योजना, आपको प्लीज जब मैं चांस दूंगा तब आप बोलेंगे बीच में, अग्निवीर जैसी योजना लागू है। कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे अग्निवीर जैसी योजना लागू है। नाउ द कांग्रेस विल स्पीक। जी, आप बोलिए। कई ऐसे मुल्क हैं जहां नीट का पेपर लीक नहीं होता। हाँ। ये भारत है जहां व्यापम घोटाले होते हैं। अब मैं बात करता हूं मुद्दों की। 48 लाख रुपए जीवन बीमा कंपनियां देंगी अग्निवीर योजना के लिए। राहुल गांधी जी और रक्षा स्थायी समिति जो है उसका भी कहना है कि जो अग्निवीर हैं उनको सेना के बराबर सम्मान दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया। देश के लिए कुर्बानी दे रहा है प्रतीक भैया, तो कैसे नहीं उसका भी देश के लिए जान गई ना, तो शहादत होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने बात को गोलमोल घुमा दिया है। 48 लाख रुपए रक्षा कंपनी नहीं दे रही है, भारत सरकार नहीं दे रही है जीवन बीमा। वो आप भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। 1 करोड़ क्या 5 करोड़ का ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है आपके लिए? बात वो नहीं है। आज राहुल गांधी जी ने धर्म के नाम पे धर्म की राजनीति करने वालों को धर्म का आईना दिखाया है कि धर्म तुम्हारी बपौती नहीं है, धर्म का ठेकेदार नहीं हो तुमको खड़ा होना पड़ेगा, देश के लिए जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसान। ठीक, टेक योर पॉइंट। जी, नाउ इनका कहना है कि गोलमोल जवाब दिया। प्रतीक जी, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, जो अग्निवीर योजना है वो वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है। तमाम ऐसे देशों में जो योजना, क्योंकि समय की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार है, आने वाला समय जो है साइबर जो है क्राइम का समय है, साइबर जो है वॉर का समय है, तो उसमें क्या है, लोगों के अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न हो और उसमें फॉर अ वाइल पीरियड। क्या है इस देश में, मैं आ रहा हूं, इस देश में नौकरी एक बहुत जरूरी आवश्यकता है, तो बड़ा नाजुक मसला बन जाता है। आप उसको बहुत किनारे से और बारीक रख के सामने, जब नौकरी के लिए लोग भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये बहुत नाजुक मसला है कि 4 साल रहेगी, 4 साल बाद चली जाएगी। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि 4 साल बाद इतना एडॉप्शन होगा। बहरहाल आप अपनी बात कहिए। मैं आ रहा हूं पॉइंट पे। हाँ। अब मान लीजिए एक युवा जिसके पास जो उतनी बड़ी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है और वो ये चाहता है कि मैं अपना करियर स्टार्ट करूं,
और वो अग्निवीर के तौर पे जो 4 साल स्पेंड करने के बाद जो उसको एक अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, अभी इन्होंने जिक्र किया इनकेस अगर वो शहीद होता है, ये गलत तथ्य दे रहे हैं, आधी अधूरी बात करना। अरे भाई 48 लाख रुपए जो है जीवन बीमा मिलता है, लेकिन गैर अंशदायी, उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसको मिल रहा है, जो है वो क्या ना, वो सरकार का इंटरनल मैकेनिज्म है ना, उसमें आपको क्या आपत्ति है, जो है पहली बात। तो अगर मान लीजिए 4 वर्ष के बाद मान लीजिए आपका बच्चा या मेरा बच्चा, कोई भी बच्चा जो है फॉर अ वाइल उसको एक एस्टेब्लिशमेंट मिल गया, एक अच्छी खासी रकम मिल गई, उससे अपना कोई रोजगार प्लान करना चाहता है, या आप ये बताइए तमाम जो टेक्निकल में इसमें कई ट्रेड होते हैं, जनरल ट्रेड होता है, टेक्निकल ट्रेड के कई जो एयरफोर्स के लिए नेवी के लोग जो माइग्रेट होकर जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहना वो सेना में भर्ती हो जाएगा, इस बात का इंतजार करेंगे युद्ध होगा तब के लिए हम तैयार पूरी जिंदगी राइट 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 राइट। मैं एक कांग्रेस को एक बार और मिलना चाहिए।